देखो कितना प्यारा डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने ताकों का, बर्तन वगैरह रखने के लिए। और ये टोटल हाथ से काम किया है इन्होंने। ये देखो इन्होंने बेड के लिए क्या क्या रखा है, मिट्टी का एक चबूतरा सा बना दिया है। वैसे गन्ना बड़ा मीठा है यार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बैठे हुए गांव में और ताप रहे हैं कोरा। ठंडी का मौसम आ जाता है तो लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है और आग तापा जाती है। और अभी समय हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। अभी हम लोग बैठ के हाथ सेक रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस बैठे हुए और मज़े ले रहे हैं गरम गरम कोड़े के। तो ऐसा कोरा है। तो अब थोड़ी देर हाथ सेकने के बाद मिलते हैं सीधा खेत में। जहाँ भी खेत में गन्ना कट रहा है वहीं पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे गन्ना कैसे काटा जाता है। ये है हमारे गांव की शान और जान। इनका नाम ही खास है। वैसे तो इनको बब्बू कहते हैं लेकिन इनको खास के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये हमारे गांव के हैं इलेक्ट्रीशियन और इनके बगैर कहीं काम चलता नहीं है। और ये कुछ गाँव है ऐसा। ये सामने कुआँ है। चाचा का खेत है, वहाँ पे गन्ना कट रहा है। ये भी जो खेत है ये वाला, ये भी पूरे गन्ने का ही खेत था। से लेके वहाँ तक का ये पूरा खेत 20 बीघे का है और अभी करीब आधा खेत ये छील चुका है। अब गन्ने में क्या होता है ना, गन्ने की ना पर्ची आती है, उसी हिसाब से गन्ने के खेत को छीला जाता है। जितनी पर्ची आएगी उसी हिसाब से, ट्रॉली के हिसाब से गन्ने को छीला जाएगा। जो पर्ची आती है ट्रॉली के हिसाब से आती है। यहाँ से अब हम लेंगे लेफ़्ट। ये जो सारे खेत है ना, ये अपने चाचा ताऊ के ही खेत है। ये सारे जो खेत हैं ये हमारे ही खेत हैं। और बस ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। तो ये सामने कटाई छिलाई चल रही है। और बलराम क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं आपको अपना खेत दिखा दूँ। वो वाला जो खेत है इस खेत के जस्ट बगल में, यहाँ से लेके वहाँ तक वो वाला मेरा खेत है और उसको यही बोते हैं। ये खड़े ना भाई साहब, इनको ही दे रखा है मैंने। तो अभी हम लोग खेत में जा रहे हैं। ये गन्ना यहाँ से काट लिया गया है ना, ठूट बची हुई है। गन्ना यहाँ से फिर से होगा। और अभी हम खेत में अंदर जा रहे हैं बच बच के और देखते हैं कि गन्ना कैसे काटा जाता है। ये पता नहीं कहाँ देखा कैसी डाल। तो कुछ ऐसे काटा जाता है गन्ना। यहाँ पे सब लड़की लोग भी काट रही हैं गन्ना। तो कोई पीछे नहीं है यहाँ पे। लड़का लड़की, आदमी पुरुष महिला सब सहयोग देते हैं यहाँ पे काटने में गन्ना। तो अभी ये काट के ऐसे रख दिया जाएगा। उसके बाद तो ऐसे गन्ने को छील लिया जाता है। उसकी सारी पत्तियां हटा के तो गन्ने को साफ़ कर लिया जाएगा। गन्ने का नीचे का भाग काट दिया जाएगा और आगे का भाग रख लिया जाएगा। ये जो आगे का हिस्सा होता है घर बनाने, छपरा डालने और जानवरों के खाने के काम आता है। तो ये काटने के बाद इसको ले जा रहे हैं और ये इनकी आज मेहनताना है।
गाइस ये वाला जो खेत है ये मेरा ही खेत है, यहाँ से लेके वहाँ तक। अभी इस खेत के बाद हम आगे और खेत पे जाएंगे और उस तरफ एक खेत है, वहाँ एक खेत में 2 बीघे का खेत है, उसमें पूरे सागौन लगाए थे। वो सागौन को लगाए हुए करीब 5 साल हो चुके हैं और देखते हैं 5 साल में कि क्या बढ़ोतरी हुई है। वो हमारा गांव है, वहीं पे हमारा घर भी है, वहीं पे हम लोग रहते हैं। ये पूरा कच्चा रास्ता है, यहाँ पे खड़ंजा भी नहीं डला हुआ है। बरसातों में यहाँ तो आना ही हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। मोटरसाइकिल बाइक वगैरह तो आ ही नहीं सकती है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो बरसात जाने के बाद खाली हो जाता है, लेकिन बरसात के टाइम पे बड़ा कीचड़ वगैरह वाला माहौल रहता है यहाँ पे। ये चला गया बैंक की तरफ, वहाँ मेन रोड है, लेकिन हमें अभी इधर नहीं जाना है, हमें चलना है इस तरफ। हमारा जो एक और खेत है उस तरफ जा रहा हूँ मैं। तो अभी निखिल जा रहा है गन्ना लेने के लिए, आता है अभी वो थोड़ी देर में, फिर हम चलते हैं आगे गन्ना खाते हुए। तो गाइस हमने भी गन्ना मंगा लिया है और खाते हैं इसको। मैंने इसको कहा कि गन्ना लिया तो यहाँ से नहीं लेके आया, इस गन्ने में से ये गया है वहाँ दूर अपने खेत में से लेके आया गन्ना। मैं भी कहूँ कहाँ चला गया ये, कम से कम 10 मिनट लगा दिए इसने गन्ना लाने में, लेकिन गन्ना मीठा भाई। ऐसा भैया का फरा जाता है, ऐसे का फरा जाता तो आपके दांत टूट जाता। अच्छा वैसे गन्ना बड़ा मीठा है यार। यही तो खूबसूरती होती है गांव देहात की, कि यहाँ पे सब चीज़ नेचुरल उपलब्ध रहती हैं। अब ये बिल्कुल गन्ना खेत में से तोड़ा गया है, इसका स्वाद जो है ना वो बिल्कुल अलग है। जैसा हम लोग गन्ने का रस या गन्ना शहरों में खाते हैं जो कम से कम 10-12 दिन पुराना होता है, और ये बिल्कुल गांव से लाया हुआ, अभी 10 मिनट पहले गांव से खेत से छिला गया है, और इसका टेस्ट और गांव का टेस्ट शहर से कभी कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले खेत में। वो है हमारे गांव की पानी की टंकी, ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई हुई है। और अभी हम लोग अपने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर लगभग आ चुके हैं, और सामने ही हमारा खेत है। उधर वो कुछ मोरनियों का झुंड है, 5-6 मोरनी है, हमको देख के अंदर घुस गई। ये रास्ते में अगर मोर दिखते हैं तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये गांव देहात में ना अक्सर आपको जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे, सियार देखने को मिल जाएंगे, मोर देखने को मिल जाएगा। ये देखो एक सांप यहाँ पे, उसकी सांप मरा भी हुआ है उसका, कुछ ये छोटा सा सांप था। ये जो पूरा एरिया है ना, इसको टेपरा कहते थे पहले, यहाँ पे खेती नहीं होती थी। तो बाहर से कुछ लोग आए हैं, वो ज़मीन को लीज़ पे लेके या किराए पे लेके, ये जो ज़मीन है ना इसको किराए पे लेके इस पे अब खेती करते हैं, और मोस्टली वो सब्जियां उगाते हैं। सब्जियां जैसे बैगन हो गया, वहाँ भी चलेंगे, अभी वो भी एरिया देखेंगे। और ये वाला जो सामने खेत, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, यही है मेरा खेत सागौन का। ये हमने 2.25 बीघे में सागौन लगाए थे। तो ये वाला खेत है हमारा वाला जो सागौन का खेत है, बिल्कुल पास आ गए हम इसके। तो हम अपने खेत पे पहुंच गए। ये वाला पूरा खेत है और ये सागौन के पेड़ हैं हमारे। तो ये हैं पेड़। पिछली बार आया था तो काफ़ी छोटे थे, इस बार थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो चलते हैं आगे, वो पन्नी वाला एरिया दिखाते हैं। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये खेती की हुई है, करीब कम से कम ये 100 बीघा की खेती की होगी इन्होंने। और 100 हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने 100 बीघा से ज़्यादा खेती कर रखी हो। ये अंदर इन्होंने पौधा लगा रखा है। हम कबड्डी से बात भी करेंगे, जो सब्जी वाले भैया हैं उनसे बात भी करेंगे, वो बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। पहले आपको ये तालाब दिखा दूँ। ये एक तालाब है, यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। सड़ी से सड़ी गर्मी भी पड़ जाएगी ना, तब भी यहाँ पे पानी भरा ही रहेगा। और इस ज़मीन का और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को दे दिया गया है। ये लोग इसको किराए पे लेते हैं, ज़मीन को 6 महीने या साल भर का किराया ये देते हैं। तो मान लीजिए किसी का 10 बीघा का खेत इनको दे रखा है किसी ने, तो ये उसको 40,000 रुपये या 35,000 रुपये सालाना देंगे। वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे वो लोग कैसे कर रहे हैं इसको। उससे पहले चलते हैं वहाँ पे इनके घर देखते हैं कैसे बने हुए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं उनके घर, जो हमारे
कबड़ियाँ हैं सब्जी बोने वाले, ये उनके प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको इनके घर कैसे बने हुए हैं। ये कुछ ऐसा घर है इनका, तो कुछ ऐसे ये लगाते हैं ऊपर मिट्टी। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको अंदर से कैसे बना हुआ है ये। भीतर वाली बड़ी कुछ ईंट पत्थर तो लगानी है, बस यही फूस फांस का बना हुआ है ना। तो ये अंदर से ऐसा कुछ बना हुआ है। देखो कितना प्यारा डिजाइन बना रखा है इन्होंने ताकों का, बर्तन वगैरह रखने के लिए। और ये टोटल हाथ से काम किया है इन्होंने। और ये कुछ अंदर बना रखा है इन्होंने घर। ये जो फूस होती है उसका जो सूखी घास होती है वो छत पे डाल रखी है इन्होंने, और बांस से सपोर्ट देके ये सरकंडे लगा रखे हैं, उसी से पूरा बना हुआ है। दीवार भी उसी की है, दीवार भी उसी की बनी हुई है, और दीवार पे इन्होंने मिट्टी की पुताई कर रखी है उसको मजबूती देने के लिए। और देखो क्या प्यारा डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। और कमाल की बात यह है, ये कोई कारीगर नहीं है, इन्होंने अपने हिसाब से ये घर बनाया हुआ है। अपने हर साल का काम है, बनाते हैं क्या? अच्छा, हर साल बनाते हो? लेकिन बना बहुत अच्छा रखा है, बहुत बढ़िया बना रखा है आपने। ये देखिए, ये इन्होंने हाथ से बनाया पूरा ताका, इसमें मिट्टी और लकड़ी का ही इस्तेमाल हुआ है। देखिए चौखट बनी हुई है। यहाँ पे इन्होंने बांस का बिल्कुल जाल सा बनाया हुआ है, उसके ऊपर ये बिछा रखा है। देखिए प्लेट वगैरह कहाँ से सजा रखे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। और ये घर का मेन एंट्रेंस है, और ये अंदर रसोई वगैरह इसके अंदर बनी हुई है सोने वोने के लिए। देखो इन्होंने बेड के लिए क्या क्या रखा है, मिट्टी का एक चबूतरा सा बना दिया है, उसी के ऊपर अपना बिस्तरा वगैरह रखा हुआ है। ज़मीन से ऊंचा भी है और सेफ्टी भी मिल गई है इनको, प्लस नीचे अपना किचन सेट, पूरा किचन बना रखा है इस तरफ रहने का। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये कह रहे हैं अभी ये बन ही रहा है, अभी करीब 15 दिन और लगेंगे, फिर इस पे कलर किया जाएगा, और कलर करने के बाद ये और अच्छा दिखेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत में। यहाँ पे चारों तरफ सब्जी लगी हुई है। हमारे साथ खेत के मालिक भी हैं जो इस खेत को अभी बो रहे हैं, जिन्होंने ये लीज पे ले रखी है ज़मीन। चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस खेत में उनको क्या प्रॉफिट होता है, क्या बोते हैं वो। भैया आपका परिचय दीजिए। हम रहने वाले शाहजहानपुर के। अच्छा। शाहजहानपुर से आते हैं यहाँ खेती करने के लिए, खेती लेते हैं लीज पर। अब इसमें लगाते हैं लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, करेला है, ये सब कुछ लगाते हैं हम यहाँ पर। अभी आपने कितनी ज़मीन लीज पे ले रखी है? यहाँ पर ले रखी है हम लोगों को 450 बीघे ज़मीन है। 450 बीघे ज़मीन है। और कितना पैदावार हो जाएगी? 6 माही पे करते हो आप? हाँ, 6 महीने बाद में दूसरी फसल लगाएंगे इसी कद्दू लौकी की। अच्छा। हाँ, जो गर्मी वाली होगी। हाँ, गर्मी वाली आती है वो लगाते हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? अब प्रॉफिट की बात तो ये है, प्रॉफिट हो जाए तो 10-15-20 लाख रुपए हो जाए प्रॉफिट। मार्च में तैयार होगा? मार्च में तैयार हो जाएगा। अभी आप मेहनत कर रहे हैं? अभी बस तो मेहनती में लगे हैं। और अच्छा, ये जब तैयार हो जाएगा तो इसको बेचोगे कहाँ आप? जैसे लखनऊ है, हाँ। सीतापुर है, फैजाबाद है, अच्छा। और बाराबंकी है, बलरामपुर है, गोंडा है, गोरखपुर है, यहाँ बेचते हैं सब। चलो ठीक है, ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का काम है सब्जी उगाना। जो हम लोग दिल्ली में, शहर में या किसी भी बड़े शहर में सब्जियां खाते हैं, उसको हम कभी सोचते नहीं हैं कि वो कैसी उगाई जाती हैं। वो सब सब्जियां इसी तरह से, इन्हीं तरह के खेतों में उगाई जाती हैं और ऐसे ही यहाँ पे मिलती हैं। तो सैल्यूट है इन लोगों को जो इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे, और इतनी मेहनत करके सब्जियाँ उगाते हैं और हमारे घर तक पहुँचाते हैं। आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।